वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर तो पहले तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज की जो बड़ी अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं जी अगस्त तक ट्रैवल बैन लग चुका है। आपको मैं रियल मतलब बताऊंगा जी ट्रैवल बैन का मतलब क्या है। दूसरी बड़ी बात हम करने वाले हैं जी, अब एनएसडब्ल्यू और क्वींसलैंड भी तैयार हो गया जी। हमारा भी प्रपोजल तैयार है। स्कॉट मॉरिसन, आप आए हमारा प्रपोजल देखें, और जैसे आपने विक्टोरिया को सपोर्ट किया जी, और वैसे हमारे प्लान को भी सपोर्ट करें। क्वींसलैंड का अलग प्लान है जी, तोम्बा एयरपोर्ट वाला 500 बेड वाला प्लान है जी। अगली बात करने वाले हैं जी हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने उनके लिए एक बहुत अच्छी बात कही है और उनको सपोर्ट पैकेज देने का ऐलान किया है। और आखिरी बड़ी अपडेट की बात करने वाले वो है जी जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के सपोर्ट के अंदर निकल के आई है। जो स्टक है इंडिया के अंदर, अपनी कंट्रीज के अंदर जहां वो स्टडी करते थे वहां नहीं जा पा रहे, उनके लिए स्पोर्ट में निकल के आई है, उसकी बात करने वाले हैं जी वीडियो के अंदर। सो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मैं दे सकूं। और बिना कोई देर लगाते हम शुरू कर दें हमारी आज की वीडियो। NSW गवर्नमेंट सेज दैट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन डेडिकेटेड क्वारंटाइन सिस्टम। जैसे विक्टोरिया का प्लान जो तैयार किया है, न्यू साउथ वेल्स का कह रहा है भाई हम भी इंटरेस्टेड है, हमारे भी यहाँ पे प्लान आप तैयार करें। प्लान उनका तैयार है, बस उनकी ये मांग है कि कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट हमारे प्लान के अंदर आके हिस्सेदारी दे। न्यू साउथ वेल का कहना भी हम पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसी स्टेट है जो कि पिछले 12 महीनों से न्यू साउथ वेल को सपोर्ट कर रही है। जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं, 5-5 हजार बेड्स के होटल हमने तैयार किए हैं, इनको क्वारंटीन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, और अगले 12 महीनों तक भी हम करवा सकते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि एनएसडब्ल्यू के अंदर डेडिकेटेड क्वारंटीन सिस्टम को तैयार किया जाए। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया भी अगर आप विक्टोरिया का प्लान तैयार कर रहे हैं विक्टोरिया के पीपल को सेव करने के लिए, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने पीपल को, एनएसडब्ल्यू के लोगों को सेव कर सकें। उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को बोल दिया भी 5-5 हजार लोगों को हमने कोरोना के टाइम पे क्वारंटीन कराया अपनी स्टेट के अंदर, जितना अभी तक किसी ने नहीं किया पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो हमारा यहाँ पे आप डेडिकेटेड क्वारंटीन सिस्टम का प्लान तैयार है, आप देखें और इसके अंदर आप अपनी हिस्सेदारी दें। सो फ्रेंड्स, एंथनी एल्बनीज ने डायरेक्टली बोला भाई पहला तो आपकी स्लो वैक्सीन, दूसरा तो होटल से आउटब्रेक हुआ है, तीसरा लॉकडाउन। इन तीनों के करके जी ये गवर्नमेंट जो है फेल होती जा रही है और हम अगला लॉकडाउन नहीं दे सकते, और तभी ये डेडिकेटेड क्वारंटाइन सिस्टम अब हर स्टेट के अंदर तैयार किया जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात अपनी नॉलेज से बताना चाहूंगा भी अब विक्टोरिया का प्लान तैयार हो गया, क्वारंटीन उनका भी तैयार होने वाला है, एनएसडब्ल्यू का भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है, और क्वींसलैंड ने भी अपना तैयार किया हुआ है। उसने क्या, स्कॉट मॉरिसन आए देखे और हम तैयार करेंगे। अब अगर ट्रैवल शुरू होने की पॉसिबिलिटी आती है तो ऐसे आती है कि अगर हर एक स्टेट अपना अपना प्लान तैयार कर ले और ये अपने क्वारंटीन को तैयार कर ले और स्टूडेंट को अकोमोडेशन कराने के लिए सारा फंडिंग जुटा ले, तो ही मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ट्रैवल करके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब आपको बताता हूं कि ट्रैवल बैन का एग्जैक्ट मतलब क्या, कि जैसे हम कोरोना से पहले फ्रीली मूव करते थे, हमारा मन किया हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, हफ्ता वहां लगा के आए, और हफ्ते के बाद हमने इंडिया फोन किया भी अब मेरे को वापस आना है, और हम इजीली वापस आ गए। सो ये था जी ट्रैवल बैन से पहले। और अब ट्रैवल बैन के बाद क्या जी, हर एक बंदे को जहां इधर से उधर मूव करना है उसको एग्जम्पशन लगवानी पड़ती है। गवर्नमेंट को कहना पड़ता है यहां से वहां ट्रैवल करना चाहता हूं, ताकि गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड रख सके। और इसका ये मतलब है कि अगर आउटब्रेक आपकी वजह से होती है तो आपको ट्रेस किया जाए और आपने कितने बंदों से कांटेक्ट किया है वो ट्रेस करके कोरोना को वहीं पे रोक दिया जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल बैन से लिंक कैसे करते हैं जी, अगर गवर्नमेंट जो है जी कोई डेडिकेटेड क्वारंटाइन सिस्टम तैयार कर लेती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो ट्रैवल बैन से वो लिफ्ट कर दिया जाएगा और वो ट्रैवल कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो अब ऐसी तैयारी की जा रही है जी, हर एक स्टेट अपना अपना क्वारंटीन तैयार करे, बट फेडरल गवर्नमेंट जो है जी वो अपने वोट लेने के चक्कर में इस टाइम बीती है। अगली बात करते हैं जी, स्कॉट मॉरिसन ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे भाई बहन वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उनके लिए एक अच्छी बात बोली है कि जो बंदे 20 घंटे से ज्यादा काम करते हैं उनको $500 का पेमेंट रिलीफ दिया जाएगा, और जो 20 घंटे से कम काम करते हैं उनको $350 या $400 का पेमेंट रिलीफ दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसको अप्लाई करने का भी एक प्रोसेस उन्होंने निकाला है। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में और मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये पेमेंट रिलीफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, आप वो चेक करके अप्लाई कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब क्वींसलैंड की प्रीमियर एनेस्थीसिया ने बोला भी हमारा प्लान भी कंसीडर किया जाए। तोम्बा एयरपोर्ट के पास जो इन्होंने बनाना है जी, क्वींसलैंड से यानी ब्रिस्बेन से ये कम से कम 150 किलोमीटर दूर है जी। ये प्लान उन्होंने बनाना जी, 1000 बेड्स का प्लान है जो उन्होंने तैयार करना है। जो ये क्वींसलैंड का प्लान है वो ऐसा प्लान है कि जैसे आपका ये कमरा है और ये कमरे का दरवाजा है और बाहर एरोप्लेन लैंड हो रहे हैं और वहां से आपको लेके आ रहे हैं क्वारंटीन के अंदर। सो ये प्लान है जी सारा एनेस्थीसिया का, और उन्होंने बोला भी क्वींसलैंड के साथ गवर्नमेंट बैठ के तैयार करे ये सारे प्लान को। पर अब सवाल है जी, क्या गवर्नमेंट इस प्लान को बैठ के क्वींसलैंड की प्रीमियर के साथ इसको तैयार कर दे? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी तक किसी भी वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से ये बात बताई होगी जितनी मैंने देखी है यूट्यूब के ऊपर। सनशाइन कोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसका भी एक प्लान था जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं जी वेस्टर्न सिडनी के प्लान की। इतनी जगह, इतनी बंजर जमीन इनके पास खाली पड़ी है, अभी तक बनाने में लगता पता नहीं 4 दीवारें तो खड़ी करनी है और प्लान तैयार हो जाना है। वेस्टर्न सिडनी का प्लान जो है जी इन्होंने पूरा रिवील कर दिया। विक्टोरिया का प्लान है जी एवलोन एयरपोर्ट के पास। क्वींसलैंड का प्लान है जी एयरपोर्ट के पास। एनएसडब्ल्यू का प्लान है वो भी एयरपोर्ट के पास है। डार्विन का, तस्मानिया का, सबका प्लान एयरपोर्ट के पास है, फिर भी इतनी दिक्कत फेस कर रहे हैं। Right now, the approach is more moonscape than major hub. The biggest rigs in the biz shifting around 100 tons of dirt a day. Today, an insight into how the work at Badgerys Creek is travelling. Construction on the passenger terminal about to take flight. This particular piece of land we're standing on right now is what's been set aside. Multiplex construction winning the tender to build, set to begin before the end of the year. Part of an overall $5.3 billion Commonwealth investment on the landmark site. We won't go into the details of the amount that's being spent. We're building it and designing it for 10 million annual passengers. The final design featuring new road and walkways, the interior a spine of natural light running through the roof. अब बात कर लेते हैं जी इंडियन गवर्नमेंट जो आगे आई है। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया से या और भी किसी कंट्री से इंडिया में स्टक है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, चाहे वो दिक्कत स्टडी से रिलेट है, चाहे वो दिक्कत उनकी यूनिवर्सिटी से रिलेट है, उन्होंने ईमेल निकाल दिया। उस ईमेल पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख के, ईमेल आईडी लिख के और अपना नंबर लिख के उनको मेल कर सकते हैं। और तो और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको तंग कर रहा है भी आपने कोवैक्सीन या स्पुतनिक 5 की वैक्सीन लगवाई है, तो तब भी आप उस मेल के ऊपर अपना नाम और एड्रेस लिख के उनको मेल कर सकते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। और ये इंडिया की द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये सारा निकाला गया इंटरनेशनल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए। OIA सेकंड डिवीजन का कुछ सिस्टम है जी, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। और एक हर बार पूछने वाला क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, सर अगर प्लान तैयार होगा क्या डिपेंडेंट वीजा वाले जा पाएंगे, क्या स्पाउस वीजा वाले जा पाएंगे? अगर प्लान स्टार्ट होगा तो सभी जा पाएंगे इसके अंदर। स्टूडेंट वीजा वाले अकेले नहीं जाएंगे, ट्रैवलर, टूरिस्ट, ये सब के लिए वो अलग अलग जो इसकी परसेंटेज है वो डिसाइड करेंगे, अलग एक परसेंटेज डिसाइड की जाएगी। विक्टोरिया वाले में भी ऐसा होने वाला है, क्वींसलैंड वाले में भी, NSW वाले में भी। और जो 250 स्टूडेंट्स की बात है जी, हर फोर्टनाइट नहीं जाने वाले हैं वो। 250 स्टूडेंट एक बार जाएंगे, उसके बाद 2 हफ्ते का क्वारंटीन होगा, उसके बाद 250 स्टूडेंट्स का बैच जाएगा। ये तो है जी एक सुई गिरने वाली बात है इतने बड़े तालाब के अंदर। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।